नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके घर में पुराने दुर्लभ नोट और सिक्के रखे हुए हैं तो आप उन नोट और सिक्कों को डायरेक्ट हमारे ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन तक कैसे भेज सकते हैं और अपने पुराने नोट और सिक्कों को बेचकर बदले में लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। आज के इस वीडियो में A to Z जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और पुराने नोट और सिक्कों को बेचने के जो सबसे नए तरीके हैं 2026 में जो नए नए ऑफर निकल कर आ रहे हैं उन सभी ऑफर्स की जानकारी आपको देने वाला हूं। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहेंगे और वीडियो में बताए गए हर एक तरीके को फॉलो करेंगे और तरीका फॉलो करने के बाद में अगर आपके नोट और सिक्के नहीं बिके तो बाद में आप मुझे कमेंट में आकर बता सकते हैं, क्योंकि नोट और सिक्कों को बेचने के लिए सही जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सही जानकारी रखते हैं तो आपके पुराने नोट और सिक्के चंद ही मिनटों में बिक जाते हैं। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि हमेशा फ्रॉड लोगों से सावधान रहना है और एक रियल बायर से संपर्क करने की कोशिश करनी है। जब आप संपूर्ण तरीके से एक रियल बायर से कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं और जब रियल बायर से आप सक्सेसफुली संपर्क कर पाते हैं तो आपके नोट और सिक्के मिनटों में बिक जाते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोग वहां पर फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं और रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर शुल्क या आरबीआई लेटर के नाम पर शुल्क दे देते हैं। तो उन सभी से कहना है कि पुराने नोट और सिक्कों को बेचने के लिए एक भी रुपए रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगती है। जो लोग आपसे पैसा मांगता है वो डायरेक्ट फ्रॉडर लोग हैं। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आपको पुराने नोट और सिक्के बेचना है तो आप ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन में आ सकते हैं या फिर हमारी जो अलग अलग टीमें बनाई गई है वो टीमें आपके घर पर भी आएगी। अब काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि टीमें घर पर कैसे आएगी, तो हमारे जो सरकारी बायर होते हैं वह अलग अलग टीमें बना देते हैं। जैसे 5-6 लोगों का एक ग्रुप होता है, वह ग्रुप जैसे ही आप हमारे से कांटेक्ट करते हैं तो उस शहर में आ जाता है। मतलब उसी शहर में एक एग्जीबिशन लगता है, उसी एग्जीबिशन के अंदर हम पुराने नोट और सिक्कों को खरीदते हैं। हमने कई लोगों के पुराने नोट और सिक्के हम खरीद भी चुके हैं, उनका भी लाइव प्रूफ आपको दिखाएंगे और उन्होंने जो फीडबैक दिया है वह भी आपके साथ अभी साझा करेंगे। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहना। मैं आपको रियल बायर्स के नंबर दूंगा और रियल बायर से संपर्क करने के तरीके भी बताऊंगा। जो रियल बायर्स होते हैं वो आपके घर पर कैसे आएंगे, सारी जानकारी A to Z इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर आप लोग घर बैठे अपने नोट और सिक्कों को हमारे पास पहुंचाना चाहते हैं तो भी आप पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, अपने नोट और सिक्कों को एक अच्छे से साफ सुथरे पारदर्शी प्लास्टिक में कवर करना है और कवर करने के बाद में उसे हमारे ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन तक उसका कुरियर करवा देना है। जैसे ही आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाते हो तो पोस्ट ऑफिस से हमारे ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन का एड्रेस डालकर आप लोग डायरेक्ट उस कुरियर को हमारे ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन तक भिजवा सकते हैं। जैसे ही आपके नोट और सिक्कों की डील होगी और जो नोट और सिक्के हमारे पास पहुंचेंगे तो हम आपको पेमेंट डायरेक्ट डाल देंगे, पेमेंट आपको प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से भी आप पुराने नोट और सिक्कों को बेच सकते हैं या फिर आप लोग डायरेक्ट कुछ वेबसाइट्स आती है उसके जरिए भी अपने नोट और सिक्कों को सेल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको दाम कम मिलेंगे। इसलिए हमेशा आप एक रियल बायर से संपर्क करो और हमेशा एक सही जानकारी लेकर अपने नोट और सिक्कों को बेचो। और उसके अन्यथा अगर आप लोग ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन में आना चाहते हैं तो मैं कुछ ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन का एड्रेस दे देता हूँ आपको। यहाँ पर अभी हाल ही में कोलकाता, अहमदाबाद, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, इन सभी जगहों पर ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन लगे हुए हैं। आप लोग इन सभी जगहों पर ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन में भी आ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप लोग कभी भी आना चाहते हैं तो हमेशा मेरे से जानकारी लेकर ही ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन में आए, क्योंकि ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन का समय हमेशा सीमित होता है और सीमित समय के बाद में ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन चेंज होता रहता है। जैसे आज अभी मैं बात करूं हरियाणा में लगा हुआ है, तो जैसे ही हरियाणा से कलेक्शन पूरा हो जाता है वहां पर जो नोट और सिक्कों की डिमांड थी वो डिमांड पूरी हो जाती है, तो हम दूसरे जगह पर ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन लगा देते हैं और वहां से एग्जीबिशन को हटा देते हैं। एग्जीबिशन सिर्फ 3 और 5 दिन के लिए ही लगता है, ज़्यादा दिन एग्जीबिशन नहीं लगता है। अगर मुद्रा प्रदर्शनी लगती है तो वो 1-2 महीने तक लगी रह सकती है। ये संभावना है, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि एग्जीबिशन में सिर्फ रेयर नोट और सिक्के सेल होते हैं। काफ़ी सारे लोग नॉर्मल नोट और सिक्कों की फ़ोटो मुझे भेज देते हैं, बाद में पूछते हैं इनकी प्राइस क्या मिलेगी। जब मैं उनको प्राइस कम बताता हूँ तो वो गुस्सा होते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर आपके पास कोई रेयर नोट और सिक्का है तभी आपको उसकी कीमत ज़्यादा मिलेगी। नॉर्मल नोट या फिर सिक्के की कीमत आपको कभी भी ज़्यादा नहीं मिल सकती। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। अब इतना हो गया। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने इतना क्लियर कर लिया आपके नोट और सिक्के बेचने
बेचने के चरण पर आ चुके हैं, तो भी आपको कई अन्य बातें भी ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे कि नोट और सिक्कों की सही प्राइस और अदरवाइज ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है। रियल बायर से संपर्क करो, ये सभी बातों को आप ध्यान में रख लेते हैं तो आपको नोट और सिक्कों को बेचने में बहुत ही आसानी हो जाती है। अब मैं आपको एक बात और बताऊंगा, यहाँ पर मैं आपको उन सभी नोट और सिक्कों को दिखाऊंगा जिनकी डिमांड फिलहाल अभी हमारे ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन में आ चुकी है और जो अभी लाखों रुपए में सेल होने जा रहे हैं। उन सभी नोट और सिक्कों को मैं आपको यहाँ से बारी बारी से दिखाऊंगा, तो आप लोग नोट और सिक्कों को देखते हुए वीडियो को एंड तक देख लेना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं से शुरू कर देते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 20 रुपए का ऐसा नोट है तो भी आप लोग इसे 2,10,560 रुपए में कोलकाता के कॉइन एग्जीबिशन में बेच सकते हैं। अभी फुल डिमांड आ चुकी है जिसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है और इसके गवर्नर रघुराम जी राजन के सिग्नेचर वाला नोट है। साथ में अगर आप लोग इसकी सीरियल देखेंगे तो 786 की सीरियल है, 786 के बाद में 00 है। अगर आपके पास ऐसा सेम टू सेम सीरियल वाला नोट है तो आप इसकी फोटो भी मुझे भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास में 50 रुपए का नोट है तो आपको 2,70,750 रुपए कीमत मिलेगी, जिसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। गवर्नर रघुराम जी राजन के सिग्नेचर वाला नोट है, महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई है और 786 की सीरियल है। 786 की सीरियल के अलावा स्टार की सीरियल वाला नोट है तो भी आप हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास में 100 रुपए का ऐसा नोट है तो भी आपको 3,40,750 रुपए कीमत मिलेगी। इसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, कई अलग अलग लैंग्वेज में 100 रुपए लिखा हुआ है। गवर्नर राणा मल्होत्रा के सिग्नेचर वाला नोट है, अशोक स्तंभ बना हुआ है बड़ा सा, और आप लोग सीरियल देखेंगे तो 786 की सीरियल है। 786 की सीरियल वाला कोई भी नोट आपके पास पड़ा है तो आप हमें भेज सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट पुराने नोट और सिक्के दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप उसकी फोटो जल्दी से मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें और मेरा भी कलेक्शन पूरा हो सके, आपको भी बदले में लाखों रुपए मिल सके। मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि आप लोगों का घाटा हो, मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि आप लोग पैसे कमाएं, हमारे को पुराने नोट और सिक्के बेचे। हमारी टीम भी आप लोगों के घर पर जरूर आएगी, एक बार आप लोग हमसे संपर्क जरूर करें, क्योंकि हम बाकी वालों की तरह फ्रॉड नहीं करते हैं, हमें एकदम रियल जानकारी देते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास में ऐसा 100 रुपए का नोट है तो भी आप लोग 2,70,320 रुपए कमा सकते हैं। इसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक हिंदी में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंग्रेजी में लिखा हुआ है। मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ लिखा हुआ है। महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई है, एकदम साफ यूएनसी कंडीशन का नोट है। ऐसा नोट आप लोगों के पास में है तो आप लोगों को 2,70,320 रुपए मिलेंगे। नॉर्मल सीरियल का होने पर भी ये बहुत रेयर नोट है, अगर आपके पास है तो मुझे भेज देना। इसके अलावा 5 रुपए का ऐसा नोट है तो भी आप लोग मुझे भेज सकते हैं। 2,07,980 रुपए कीमत मिलेगी। अंग्रेजी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है और गवर्नर लक्ष्मी का सिग्नेचर वाला नोट है, साथ में अशोक स्तंभ भी बना हुआ है। ऐसा अगर आपके पास नॉर्मल सीरियल का नोट है तो भी आप लोग इसकी फोटो मुझे एक बार जरूर भेज देना। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास में 10 रुपए का नोट है तो भी आपको 2,30,980 रुपए कीमत मिलेगी। नॉर्मल सीरियल का नोट है, लेकिन इसके ऊपर आप लोग देखेंगे तो अशोक स्तंभ बना हुआ है। एकदम यूएनसी नोट है, मतलब कि फटा पुराना नहीं है, घिसा नहीं है, एकदम मस्त क्वालिटी का नोट है, तभी आपको इतनी कीमत मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास में 1 रुपए का ऐसा नोट है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत लिखा हुआ है, नॉर्मल सीरियल का नोट है, ऐसा सेम टू सेम नोट है यूएनसी कंडीशन में, तो आपको 1,60,230 रुपए मिलेंगे। ये एक और नोट है 500 रुपए का जिसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, 500 रुपए लिखा हुआ है। सेम टू सेम ऐसा महात्मा गांधी की तस्वीर वाला यूएनसी कंडीशन में नोट है तो आपको मिलेंगे 2,10,420 रुपए। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास में 10 रुपए का ऐसा नोट है तो आपको मिलेंगे 1,90,760 रुपए। सेम टू सेम 10 रुपए का नोट होना चाहिए, नोट के अंदर जरा सा भी बदलाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास में 5 रुपए का ऐसा ट्रैक्टर वाला नोट है
गवर्नर विमल जालान के सिग्नेचर वाला होना चाहिए। तब यूएनसी कंडीशन में होने पर आपको मिलेंगे 3,48,850 रुपये। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास में ऐसा 1 रुपये का नोट है फैंसी सीरियल नंबर वाला, आगे 3 और बाद में 00, तो भी आप लोग इस नोट को बेचकर 2,48,850 रुपये कमा सकते हैं। यूएनसी कंडीशन में नोट होना चाहिए। या फिर ऐसा 100 रुपये का नोट है जिसमें 786 की सीरियल दी जाती है, गवर्नर उर्जित आर पटेल के सिग्नेचर वाला नोट है। सेम टू सेम यूएनसी कंडीशन में नोट होने पर आपको 2,12,850 रुपये कीमत मिलेगी। अब दोस्तों वीडियो में बताया गया कोई भी नोट या फिर सिक्का अगर आप लोगों के पास में है तो जल्दी से आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैंने आपको जो अलग अलग नंबर दिए उस पर भेज सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक नंबर और दे रहा हूँ 51238916 पे, ये नंबर है। और जिस लोगों को अभी तक नंबर नहीं मिला है वो सारे नोट और सिक्कों की फोटो इस नंबर पर भेज देना, ठीक है। अब मैंने आपको वीडियो के अंदर नंबर दे दिया, हर एक जानकारी दे दी, इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और वीडियो को आगे से आगे शेयर कर देना। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।